क्या आप होते हैं कंफ्यूज जब करते हैं कैन, कुड या मे का प्रयोग? अगर हां तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैन और कुड का या मे का प्रयोग कहां करना होता है उचित, क्या होती हैं इसमें गलतियां, तब आप इसका प्रयोग कर दें तो अर्थ बदल जाता है। और लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट भी दूंगा जो यह बताएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैन, कुड और मे का प्रयोग जो करेगा आपकी कंफ्यूजन खत्म। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग लेते हैं। तो बच्चों, कैन का प्रयोग कहां करते हैं ये देखिए। ऐसे तो बहुत से स्थान हैं कहां जहां आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है स्ट्रॉन्ग, ताकत के लिए, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, ओके, यहां करते हैं इनका प्रयोग। और जब इनका प्रयोग करते हैं तो वाक्य कैसे बनते हैं देखिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यू कैन स्विम, आप तैर सकते हैं। ही कैन रीड हिंदी, he defeat, he can defeat him। आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यू कैन स्विंग, आप तैर सकते हो। ही कैन रीड हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है, पढ़ सकता है। ही कैन डिफीट हिम, वह उसे हरा सकता है। अब इसके अगले प्रयोग के बारे में देखते हैं। कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई टेक योर बुक। लेकिन मित्रों, इसे यूज करते हैं केवल तब जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में वार्तालाप कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो किसी फैमिली मेंबर से बातें, ओके। जब हम बात करते हैं कुड की, तो आप मान लीजिए कुड का प्रयोग भी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, लेकिन तब जब यह कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग करना होता है। जैसे कि देखते हैं वाक्य के जरिए कि व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 वर्ष का था, 10 years old भी लगा सकते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्या कर सकता था, बोल सकता था। व्हेन माई ग्रैंडफादर वाज 90, he could walk without stick। आई बात समझ में बच्चों? जब मेरे दादाजी 90 वर्ष के थे तो वह क्या बिना छड़ी के चल सकते थे। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज 12, कोई भी उम्र लगा दीजिए,
या यंग कर दीजिए, आई कुड स्विंग, मैं तैर सकता था। ऐसे वाक्यों को आप बनाते हैं बड़े आसानी से जब आप कुड का प्रयोग करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की तो कुड से बेहतरीन तो कोई यूज हो ही नहीं सकता है। अगर हमें थोड़ी कम पोलाइट यूज करना है तो कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें अधिक पोलाइट यूज करना है, अधिक रिक्वेस्ट दिखाना है, तो फिर कुड का प्रयोग करना ही उचित होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कुड यू टेल मी द वे of station? Could you give me some money? Could you tell your telephone number? यानी could you tell me the way of station? आप क्या मुझे स्टेशन का मार्ग बता सकते हैं? Could you give me some money? क्या आप मुझे कुछ रुपया दे सकते हैं? Could you tell your telephone? क्या तुम अपना टेलीफोन नंबर मुझे बता सकते हो? ऐसे कुछ। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैन का प्रयोग उतना पोलाइट नहीं दिखाता है जितना कि कुड का प्रयोग पोलाइट दिखाता है। अतः जब भी हम किसी ऑफिस में बोलते हैं, किसी ऑफिसर से बोलते हैं, या किसी दफ्तर में हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल से बोलते हैं, अपने से बड़ों से बोलते हैं, या अजनबी लोगों से बोलते हैं, किससे? अजनबी लोगों से बोलते हैं, तो कुड का प्रयोग करना ही उचित माना जाता है। अब मित्रों हम करेंगे अपना अगला यूज मे का प्रयोग। देखते हैं कहां। मे का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमें फॉर्मल परमिशन चाहिए होती है। क्या? फॉर्मल परमिशन चाहिए होती है, या ऑफिस में आप इसका यूज कर सकते हो, आप प्रिंसिपल के साथ, आप कोई स्टूडेंट है, टीचर के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक कनिष्ठ वाला बड़े पद के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। किसी के लिए भी ये बड़ी ही फॉर्मल होती है, किसी परमिशन या किसी अनुमति को लेने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मे आई गो टू वॉशरूम। वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? मे आई गो टू अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूं? मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? या मे आई सी दिस नोटबुक, क्या मैं इस नोटबुक को देख सकता हूं? या आपने देखा कि यहां सब फॉर्मल परमिशन आ रही है। हां, अगर आप यहां कैन का प्रयोग करते हैं तो इनफॉर्मल हो जाता है, और जब आप मे का प्रयोग करते हैं तो यहां फॉर्मल परमिशन बताई जाती है। मे का दूसरा प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और जहां हमें वीक पॉसिबिलिटी दिखानी होती है वहां कुड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाएगा। अगर हमने इसको ऐसे बना दिया इट कुड रेन टुडे, तो यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएगा, यह कम संभावना को दिखाएगा। किसको? कम संभावना को। ठीक है ना। अब मैंने जैसे कह दिया माई मदर में कम टुडे, कि मेरी मां आज आ सकती हैं। माई क्लोज फ्रेंड में गिव गिफ्ट मी टुडे, मेरा जो खास मित्र है वह मुझे क्या दे सकता है? उपहार दे सकता है। यहां आपने देखा कि यहां क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ रही है। अब आप गलती क्या करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो ये आपका सेंटेंस जो है वो गलत श्रेणी में आ रहा है। इसको हम कुड यू हेल्प मी लिखना अधिक सही है, या फिर हम मे का प्रयोग कर भी रहे हैं तो मे आई टेक योर हेल्प का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा सही है। बाकी स्थिति में यह गलत ही माना जाएगा। तो इस वीडियो का गोल्डन रूल क्या रहा देखते हैं।
गोल्डन रूल में आप देखेंगे कैन का प्रयोग कहां करेंगे आप? एबिलिटी में। कहां? एबिलिटी में और कैपेसिटी में, पावर में, स्ट्रेंथ में। ओके। लेकिन जब कुड की बारी आए तो बेहतर है आप इसका पोलाइट रिक्वेस्ट में ही इसका प्रयोग करें, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और जहां मे की बात आती है तो ये फॉर्मल परमिशन में, और आप इसे पॉसिबिलिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो चलिए आज के कुछ सेंटेंस हम आपको देते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। पहला हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? आज प्रधानमंत्री आ सकते हैं। क्या मैं कमरे में प्रवेश कर सकता हूं? और लास्ट सेंटेंस जो आपका है वो ये रहा कि वह इस संदूक को उठा सकता है। कमेंट बॉक्स पर इसके आंसर आप रिप्लाई करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।